हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में हम मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स समझेंगे, मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं, किस किस तरह से मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम मैट्रिक्स को डिटेल में समझेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ। तो देखिए, मैट्रिक्स का जो ओरिजिनेशन है वो कैसे हुआ। हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन को ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स का ओरिजिनेशन आया वो कहाँ से आया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने 8th 9th 10th क्लास में आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया होगा, लेकिन उसमें जो होता था मोस्टली जो लीनियर इक्वेशन होता था वो क्या होता था, टू वेरिएबल का होता था। यानी कि वो x के फॉर्म में होता था और या तो वो y के फॉर्म में होता था। लेकिन हम मैट्रिक्स की हेल्प से हम मोर देन टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशंस को भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो मैट्रिक्स का बेसिकली ओरिजिनेशन हुआ वो कहाँ हुआ, लीनियर इक्वेशन से इसका आइडिया आया मैट्रिक्स का। अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो मैट्रिक्स का यूज जो है वो बहुत ही वाइड रेंज में किया जा रहा है। जैसे कि मैथमेटिक्स में किया ही जा रहा है, साथ साथ में इंजीनियरिंग में भी मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। तो आइए देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे बनाते हैं, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। मैंने देखिए एक एग्जांपल लिया हुआ है, रोहन हैज़ 8 बुक एंड 5 पेन। रोहन के पास 8 किताबें हैं और 5 कलम हैं यानी कि पेन है। राम हैज 6 बुक्स एंड 7 पेन। राम के पास 6 बुक हैं और 7 पेन हैं। और रितिका के पास 4 बुक है और 10 पेन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम लीनियर इक्वेशन ही बना लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी क्या डिस्कस किया है, मैट्रिक्स जो आया आइडिया इसने दिया लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। मैं यहाँ पे बुक्स को अजूम कर लेता हूँ x। मैंने यहाँ पे बुक्स को अजूम कर लिया x और मैंने पेन को अजूम कर लिया क्या, y। देखिए रोहन के पास, अगर मैं रोहन की बात करूँ तो ये रोहन है। तो रोहन के पास क्या है, 8 बुक एंड 5 पेन, यानी कि 8x प्लस 5y। उसके बाद अगर मैं राम की बात करूं तो राम के पास देखिए क्या है, 6 बुक है और 7 पेन है, तो 6x प्लस 7y। और देखिए रितिका के पास 4 बुक है और 10 पेन है। रितिका की अगर मैं बात करूं तो इसके पास देखिए 4 बुक है यानी कि 4x प्लस 10y। तो मैंने देखिए क्या किया, इसका एक लीनियर इक्वेशन मैंने फॉर्म कर दिया। अब इसका मैट्रिक्स हम बनाएंगे कैसे, देखिए मैं देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ नेम यानी कि रोहन, उसके बाद है राम, उसके बाद है रितिका। और उन्होंने क्या क्या परचेज़ किया है, उन्होंने परचेज़ किया है बुक्स और पेन। उनके पास क्या है, बुक और पेन। तो मैं यहाँ से देखिए क्या करने वाला हूँ, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को कंसिडर कर रहा हूँ। मतलब कि मैं सिर्फ नंबर को कंसिडर कर रहा हूँ। तो देखिए x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 8, फिर इधर x का कोफिशिएंट क्या है देखिए 6, और इधर x का कोफिशिएंट कितना है 4, इधर y का कोफिशिएंट कितना है 5, और इधर देखिए y का कोफिशिएंट कितना है 7, और y का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 10। तो मतलब कहने का ये है कि लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट को अगर हम एक टेबल के फॉर्मेट में अगर हम लिख देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए ये मैंने क्या किया, टेबल के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। और देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8 6 4 5 7 और 10। और मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसी को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। तो उम्मीद है आपको मैट्रिक्स का मीनिंग समझ आया होगा। लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म करते हैं मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब देखिए एक इक्वेशन मैं और कंसीडर कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक लीनियर इक्वेशन कंसीडर कर लिया, x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y प्लस 7z इज इक्वल टू 7 और x
प्लस 8y माइनस 2z इज इक्वल टू 10। तो देखिए इसका भी आप एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है। यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 2, उसके बाद 3, फिर उसके बाद है 7। इधर x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है 8 और z का कोफिशिएंट क्या है -2। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके अंदर देखिए जो हॉरिजेंटल लाइन होगा, यानी कि ये वाला जो होगा, इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल फर्स्ट लाइन जो है इसको कहते हैं रो 1, इसको कहते हैं रो 2 और इसको कहते हैं रो 3। और ऐसे ही जो वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम। तो इसको मैंने कह दिया कॉलम 1, ये होगा कॉलम 2 और ये होगा कॉलम 3। तो इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स को बनाते हैं। अब देखिए जो इज इक्वल टू के साइड में, राइट हैंड साइड में जो डाटा लिखा हुआ है इसका भी हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। कैसे, देखिए 5, 7 और 10। इसके अंदर देखिए फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो इसके अंदर ये है और थर्ड रो इसके अंदर ये है, और ये क्या है, एक ही कॉलम है इसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर रो कितने हैं, तो रो है देखिए 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि इसके अंदर 3 रो हैं और 3 ही क्या हैं, कॉलम है। इसके बारे में, रो और कॉलम के बारे में और डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा। और इसमें देखिए कितने रो हैं, तो इसके अंदर देखिए 3 रो है और एक ही कॉलम है। तो इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स को बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आइए और आगे डिस्कस करते हैं। अब आइए मैट्रिक्स के डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। देखिए मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या कहता है, अ सेट ऑफ m एंड n नंबर्स, यानी कि m एंड n नंबर का क्या होता है, सेट होता है। और ये जो नंबर होता है ये रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। आगे देखिए क्या कहता है, अरेंज इन द फॉर्म of an order set of m rows each consisting of n number is called m into n matrix। यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो मैट्रिक्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है, m इंटू n के ऑर्डर में होता है। यानी कि m जो है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और जो मैट्रिक्स का अरेंजमेंट होता है, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर होता है वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो देखिए आगे और क्या कह रहा है, कह रहा है m इंटू एन, यानी कि m क्रॉस n मैट्रिक्स हैज़ m रो। यानी कि वापस से क्या कह रहा है, उसके अंदर m रो होगा और जो रो होगा उसको कहाँ लिखा जाएगा, हॉरिजेंटल में, और जो कॉलम होगा उसको कहाँ लिखा जाएगा, वर्टिकल लाइन में। तो उम्मीद है आपको मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ आया होगा। आइए अब डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स का हम नोटेशन कैसे करते हैं। तो देखिए नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, हम मैट्रिक्स का नोटेशन कैसे करते हैं देखिए डिटेल में समझते हैं। देखिए मैट्रिक्स को जो है वो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अगर मैं मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो सबसे पहले इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, उसके बाद इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाया जाता है और जो इसके अंदर एलिमेंट होता है वो m इंटू n के फॉर्म में होता है। और इसके एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a, i और j। यानी कि i और j जो लिखा है वो कहाँ लिखा है हमने, a के नीचे हमने लिखा है। तो और देखिए और इसको डिटेल में समझते हैं कि i और j यहाँ पे है क्या चीज़। तो मैं देखिए यहाँ पे i को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 2 3 से लेकर के किस में, जो i जो हमारा होता है ये बेसिकली m को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मतलब कि ये रो के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी कि बेसिकली जो i है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, m को, और m किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर मैं j की बात करूं तो j में भी क्या आएगा, 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक, और ये जो है वो n से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और जो n होता है वो क्या होता है, ये वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो देखिए मैट्रिक्स का हम नोटेशन कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक A मैट्रिक्स कंसिडर कर लिया। तो देखिए A11 A12 A13 से लेकर के कहाँ तक,
A1J तक और कहाँ तक A1N तक। देखिए A11, A12, A13 और A1J, यानी कि A1J का मतलब क्या है, ये वन जो है ना ये रो यानी कि रो को रिप्रेजेंट कर रहा है आई को, इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। और जो जे है, जे ही क्या है अपना एन है, देखिए मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब देखिए जैसे ही हमने रो को चेंज किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A21, फिर 22, फिर ये 23 से लेकर के कहाँ तक A2J तक और कहाँ तक A2N तक। जैसे ही हमने रो चेंज किया तो क्या लिखा हमने 31, तो 31 A32 A33 से लेकर के कहाँ तक A3J तक और फिर A3N तक। तो देखिए अगर मैं इसके वर्टिकली बात करूँगा तो क्या होगा, AM1 AM2 और AM3, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो क्या होगा AIJ, और देखिए इधर से ये और इधर से ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा AM और N। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का जनरल नोटेशन हम करते हैं, और इसको किस में लिख देना है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स का जनरल नोटेशन करते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो देखिए अगर मैं इस जनरल नोटेशन के मैट्रिक्स की बात करूं तो इससे देखिए मैं आपको कुछ कंक्लूजन समझाता हूं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, A11 लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला जो वन है ना ये रो को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि M को रिप्रेजेंट करता है, और ये दूसरे वाला जो वन है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि N को रिप्रेजेंट करता है। और अब मैंने यहाँ पे देखिए अब लिखा हुआ है क्या, कि जो M है यानी कि रो है, इसको हम I से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम J से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल I और स्मॉल j। अब देखिए अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो देखिए यहाँ पे जो ये 2 है ये क्या कर रहा है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो 3 है ये क्या कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो M को हम I से भी रिप्रेजेंट करते हैं और N को भी हम यहाँ पे J से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि I और J दोनों जो होता है वो क्या कर रहा होता है, एलिमेंट के ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, I और J यानी कि 2 और 3, तो इस A23 का मतलब है, देखिए मैं इधर लिख के समझाता हूँ आपको। A23 का मतलब ये है कि ये वाला जो पर्टिकुलर एलिमेंट है ये सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। यानी कि A23 का मतलब क्या होता है कि ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। कौन सा, ये वाला। अगर मैं A32 की बात करूं तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहले 3 है और बाद में 2 है। इसका मतलब ये है कि ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो उम्मीद है आपको ये मैट्रिक्स का जनरल नोटेशन समझ आया होगा। अब आइए मैट्रिक्स के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ, मैट्रिक्स A मैं कंसीडर कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं एलिमेंट लिखता हूँ 2, 4, 6, 8, 3, 1, -2, 3 और 4। तो अब मुझे बताइए कि ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो देखिए इसके अंदर ये फर्स्ट रो है, ये जो है वो सेकंड रो है, और ये क्या है, थर्ड रो। ये है कॉलम 1 और ये है कॉलम 2 और ये क्या है, कॉलम 3। यानी कि ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर देखिए 3 रो और 3 कॉलम है। अब देखिए और आगे बात करते हैं। अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो इसके अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है इन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, सभी नंबर्स को कहते हैं एलिमेंट्स। उसके बाद देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, तो देखिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायगोनल। आप लोग बोलेंगे कि डायगोनल ऐसे ही क्यों होता है, ऐसे क्यों नहीं होता। तो डायगोनल होने का कंडीशन ये है
कि इसके अंदर जो है वो i इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, j होना चाहिए। अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूं, देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब देखिए इसमें समझते हैं प्रॉपर डायगोनल में। देखिए डायगोनल जो कहलाएगा वो ये वाला पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, डायगोनल। और डायगोनल हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। डायगोनल यहाँ पे ये ऐसे इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर देखिए यहाँ पे क्या है, 1 1 2 2 और 3 3, यानी कि डायगोनल होने का जो बेसिकली कंडीशन ये है वो क्या है, i इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, j। देखिए यहाँ 1 1 यानी कि दोनों क्या है, इक्वल, इधर भी देखिए इक्वल है, इधर भी देखिए इक्वल है। अगर मैं इस तरह से डायगोनल को अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो देखिए ये डायगोनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, i नॉट इक्वल टू क्या है, j, यानी कि i और j इक्वल नहीं है। यहाँ भी देखिए i और j जो है वो इक्वल नहीं है। ये वाला एलिमेंट जो है वो इक्वल है उसका i और j, तो सभी के सभी एलिमेंट का i और j क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो डायगोनल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डायगोनल को हम इस तरह से कंसीडर करते हैं। तो ये था स्टूडेंट मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स का डेफिनेशन, मीनिंग, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। अब आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। फर्स्ट टाइप का मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स देखिए क्या कहता है, कहता है कि अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होता है उसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। इसका देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, 2 4 6, और क्या हो सकता है 7 और 10। मतलब कहने का ये है कि इसके अंदर एक ही रो पॉसिबल होगा, इसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। सेकंड क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तो क्या कहता है, अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, यानी कि इसके अंदर एक ही कॉलम होगा। तो इसका देखिए एग्जांपल क्या होगा, 1 2 और 3, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या हो सकता है, 3 और 2। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कहता है कि नंबर ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल नहीं है तो इसको क्या कहा जाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए एग्जांपल क्या होगा इसका, 2 4 6 8 1 4। तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए इसके अंदर कितने रो हैं, तो इसके अंदर 3 रो हैं और 2 कॉलम है। देखिए नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या है, अनइक्वल है। ऐसे ही एक एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं, 3 4 5 6 7 8। ये भी जो एग्जांपल है वो किसका है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का है। इसके अंदर देखिए 2 रो है और 3 कॉलम है, यानी कि जब भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अनइक्वल हो तो उसको क्या कहा जाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इसका कंडीशन क्या बनेगा, m नॉट इक्वल टू n। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहता है, नंबर ऑफ रो इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए एग्जांपल से समझते हैं, 4 6 8 और 2। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 × 2 का। देखिए ये दोनों क्या है, सेम है। और ये वाला जो 2 है ये m को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये वाला 2 जो है वो n को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं, 4 6 8 1 2 3 7 5 1। तो ये क्या है, 3 × 3 का मैट्रिक्स है। तो यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल होता है तो उसको क्या कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m इज़ इक्वल टू n के फॉर्म में। अब आइए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए क्या कहता है, कहता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। मतलब कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है और यूनिट मैट्रिक्स है। तो इन तीनों मैट्रिक्स का जो मेन कंडीशन ये है कि ये मैट्रिक्स हमेशा क्या होने चाहिए, स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। ये मैट्रिक्स जो है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए।
तो देखिए अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स के एग्जांपल की बात करूं तो देखिए क्या होगा, 2 0 0 और 3। तो देखिए इसके अंदर डायगोनल क्या है, डायगोनल ये है। तो इसका देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है कि नहीं है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। एक एग्जांपल मैं और कंसीडर कर लेता हूँ, 2 0 0 0 3 0 0 0 और 4। तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और देखिए इसके डायगोनल जो है वो क्या है, इसका डायगोनल जो है वो 0 नहीं है। तो इसको देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं इस वाले मैट्रिक्स को अगर डायगोनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, DIAG शॉर्ट फॉर्म में, और क्या लिख देते हैं, 2 और 3। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो देखिए कैसे लिखेंगे, DIAG, और कैसे लिख देंगे, और इसका डायगोनल क्या है, 2 3 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 3 और 4। तो ये होता है स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। कहते हैं कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। इसके अंदर जो है सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कैसे, देखिए 2 0 0 और 2। तो देखिए इसके अंदर ये भी इक्वल है और ये भी क्या है, इक्वल। और तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं DIAG और 2 और 2। बट इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके एक एग्जांपल को और कंसीडर कर लेते हैं, 2 0 0 0 2 0 0 0 और 2। तो ये भी क्या है, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, इक्वल है। आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, बट आप यहाँ पे इसका 1 डायगोनल जो है वो 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 की बात हम यूनिट मैट्रिक्स में करने वाले हैं। अब देखिए अगर मैं यूनिट मैट्रिक्स की बात करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है मैट्रिक्स का। कहता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ यूनिट मैट्रिक्स। सबसे पहली बात तो यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना बिल्कुल ज़रूरी है। उसके बाद क्या कहता है, इफ़ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो 0 होने चाहिए, एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट, और सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1 होता है। और देखिए क्या कह रहा है, अ यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर n, अगर कोई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, IN से। I कैपिटल है और n जो है वो I के नीचे लिखा हुआ है, या फिर हम इनको सिंपली I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए समझते हैं इसको। अगर मैं यूनिट मैट्रिक्स की बात करूं तो यूनिट मैट्रिक्स को देखिए कैसे लिखते हैं, 1 0 0 1। देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0, और डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 1 है। एक एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। तो ये भी क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ये 2 इंटू 2 का है और ये 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का है। और देखिए दोनों ही केस में मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, देखिए ये लिखा मिलेगा या तो I2, और या तो ये वाला लिखा मिलेगा ऐसे I3, या फिर सिंपल किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ I से डिनोट कर देगा, और I का मतलब ही क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। देखिए इन तीनों मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए जब भी आपको डायगोनल मैट्रिक्स गिवन होगा तो जो ये डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होगा, अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी तीनों एलिमेंट सेम नहीं होगा, 2 सेम हो सकता है। लेकिन जब भी स्केलर मैट्रिक्स गिवन होगा आपको डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या मिलेगा, एक इक्वल मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं क्या, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ भी, और ये ज़रूरी नहीं है कि 2 ही हो, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बट डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं यूनिट मैट्रिक्स की बात करूं तो डायगोनल एलिमेंट सेम तो होगा, बट डायगोनल एलिमेंट जो है ना वो यूनिट होगा, यानी कि 1 होगा। 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं होगा। तो यही डिफरेंस है इन तीनों मैट्रिक्स में, डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स में। तो उम्मीद है आपको ये तीनों समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइप है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स,
और सेकंड क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करूं तो देखिए क्या कहता है, इट इज़ अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के जो सारे एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। उसको क्या कहा जाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए इसको एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। 2 4 3 7 8 9 3 2 1। तो ये मैंने क्या किया, एक ए मैट्रिक्स मैंने कंसिडर कर लिया। तो देखिए इस मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, तो इस मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल है ये जो क्या है, इस मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल है। और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो, यानी कि ये सभी के सभी एलिमेंट कैसे होने चाहिए, जीरो। देखिए ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है, कह रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होगा, जीरो होगा। उसको हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए इसको भी एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। एक मैं बी मैट्रिक्स कंसिडर कर लेता हूँ, 7 8 6 1 4 3 2 1 और 8। तो अब मुझे एक बात बताइए, इस मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल क्या है। तो देखिए प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो ये है, ये क्या है, इसका प्रिंसिपल डायगोनल है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट, यानी कि ऊपर वाला एलिमेंट क्या होगा, जीरो। तो ये क्या है, देखिए ये वाली, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये और ये। तो इस तरह के हम मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। कहता है कि अ मैट्रिक्स स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, इसमें ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक्स स्क्वायर ही होना चाहिए, रेक्टेंगुलर भी होना चाहिए, दोनों हो सकता है। इफ़ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट इज जीरो, सभी एलिमेंट अगर इसके जीरो हैं तो उसको क्या कहा जाता है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। जैसे देखिए सभी के सभी एलिमेंट क्या है, जीरो। एक एग्जांपल ये हो गया, 0 0 0 0 0 और 0, एक एग्जांपल ये हो गया। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। अब देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। तो एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है ए आई जे, और एक बी मैट्रिक्स कंसीडर किया हुआ है, इज सेड टू बी इक्वल, ये दोनों इक्वल कहलाएगा, ए इज इक्वल टू बी। हम इसको इस तरह से लिखते हैं। और इसका कंडीशन क्या है, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। इक्वल मैट्रिक्स का कंडीशन होगा वो क्या होगा, कि वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। अगर पहला मैट्रिक्स अगर 2 इंटू 2 का है तो दूसरे वाला भी 2 इंटू 2 का होना चाहिए। अगर नेक्स्ट मैट्रिक्स अगर 3 इंटू 3 का है तो वो भी 3 इंटू 3 का होना चाहिए। और ये भी क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, इट मे भी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स, बट दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। और क्या कह रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, और दोनों मैट्रिक्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए समझते हैं इसको। जैसे एक ए मैट्रिक्स में कंसीडर कर लेता हूँ, क्या, ए बी सी और डी। एक मैंने ए मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया और एक मैं बी मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ, 2 4 6 -1। तो ये दोनों मैट्रिक्स को क्या कहा गया, इक्वल मैट्रिक्स कहा गया। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी सी और डी इज इक्वल टू 2 4 6 और -1। तो इसके वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बात कर रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन की बात कर रहा है। तो देखिए a इज इक्वल टू क्या होगा, 2, a बराबर कितना होगा 2, b इज इक्वल टू क्या होगा 4, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू क्या होगा 6 और d इज इक्वल टू क्या होगा -1। इसी को क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे ये a11 है तो यहाँ भी जो है वो a11 के ही इक्वल होगा। तो इसी को कहा जाता है कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन। तो ये था स्टूडेंट इक्वल मैट्रिक्स। तो इसी तरह से स्टूडेंट इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मीनिंग, मैट्रिक्स का टाइप हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।